प्यार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जेके सर। आज आपका चैप्टर नंबर 3 द डीप वाटर लेकर के हम आपके सामने पेश हैं। इसको लाइन बाई लाइन डिस्क्राइब करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपके एग्ज़ाम में ज़रूर एक दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो डीप वाटर का मतलब होता है, डीप मतलब गहरा, वाटर मतलब पानी, डीप वाटर मतलब गहरा पानी। तो जो आपके राइटर हैं विलियम डगलस, जो आपके राइटर हैं विलियम डगलस हैं, इन्होंने इस चैप्टर को लिखा है और इसमें इन्होंने ये दिखाया है, इनको जो पानी से बहुत डर लगता है, मतलब जिसको एक फोबिया बोलते हैं, इनको पानी का एक फोबिया था। इनके अंदर एक ये था कि मैं सीखना चाहता हूँ तैरना, ये पानी में तैरना सीखना चाहते थे, लेकिन इसको पानी से डर लगता था। इसी के बेस पर इस जो है लेसन को लिखा गया है। तो आप सबसे पहले जो राइटर आपके डगलस हैं, विलियम डगलस, इनके बारे में समझ लीजिए। ये जो है 1898 में इनका बर्थ हुआ था और ये मिनीसोटा में हुआ था। ये जो है कानूनी करियर बनाने का इन्होंने फैसला किया था, लेकिन ये फिर जो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिले और उनके सलाहकार बन गए। ठीक है, इसके लिए फिर उन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए प्रयास भी किया। इस तरीके से इनकी ये कहानी है, आप पढ़ लेना इसको डिटेल में। और इसको जो आपके अबाउट द लेसन, इसके बारे में बताते हैं। इस कहानी में आप डगलस जो राइटर हैं, पानी के बारे में जो डर है उसको वह ऐसा महसूस करते हैं कि हम इसके ऊपर विजय कैसे पाएँ। अंत में वह इच्छा शक्ति से, साहस और कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ इसे दूर कर देता है। एक बार जब उसने हिम्मत की तो डर गायब हो जाता है। इससे पता चलता है कि हम ज़्यादातर डर निराधार होता है। जो हमारा डर होता है क्या होता है? निराधार होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन डर क्या होता है? हमारे अंदर खतरे पैदा कर देता है। खतरे हमारे अंदर हमेशा यही लगा रहता है कि हाँ, ये खतरा है। तो इसमें इसी तरीके से दिखाया गया है कि किस तरीके से राइटर जो है आपका अपने फोबिया से उभरता है। तो हम आपको इसमें लाइन बाई लाइन बताते चलेंगे और आपको डिस्क्राइब भी करते चलेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से। इट हैपेंस, सबसे पहला पैराग्राफ को हम लेते हैं, इसको लाइन बाई लाइन डिस्क्राइब करते हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा, ठीक है, और शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनिएगा, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है और हम आपको सुनाते चलेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। I had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. The Yakima River was treacherous. Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. But the YMCA pool was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. I got a pair of water wings in and went to the pool. अब देखिए, इसको हम बताते हैं आपको लाइन बाई लाइन। इसमें राइटर बोल रहा है, यह तब हुआ जब मैं कोई 10 या 11 वर्ष का था। मैंने तैरना सीखने की ठान ली थी। यकीमा एक जगह का नाम है। यकीमा में YMCA के अंदर एक तालाब था। पूल मीन्स तालाब था, जो ठीक एक ऐसा अवसर देता था। यकीमा नदी जो है कैसी थी? खतरनाक थी। उसकी माँ सदा उसको चेतावनी देती थी कि वह डूबने का के बारे में उसको आगाह करती रहती थी कि आप उस नदी में, उस पुल में नहीं जाइए, डूबने का उसमें खतरा है। परंतु YMCA का ताल कैसा था? सुरक्षित था। उथले किनारे पर वह 2 या 3 फुट ही गहरा था और दूसरे किनारे पर यह 9 फुट गहरा था। गहराई धीरे धीरे बढ़ती थी। मैंने जलपरों का एक जोड़ा उठाया और ताल की ओर चल पड़ा। ठीक है, इसके बाद आप आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये जो आपका सीन दिया गया है, इसमें एक मैप भी दिया गया है यकीमा रिवर के बारे में। ये यकीमा रिवर है, इस तरीके से उसका बहाव है, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, और हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम कवर करते हैं इसको, यहाँ से इस हैपेंड तक, यहाँ तक इसको कवर करते हैं।
इसमें बोला है नेक्ड इनटू इट एंड सो माई स्किनी लेग्स बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। उसके अंदर नंगे जाकर अपनी पतली पतली टांगें दिखाना मुझे कतई पसंद न था, पर मैंने अपने अभिमान को दबाया और वही किया। क्या किया कि वह उसके अंदर चला गया। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. He and I stood together in the surf. I hugged onto him at the waves knocked me down and swept over me. I was buried in water. My breath was gone. I was frightened. But father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. अब हम यहाँ तक आ चुके हैं, वेब्स तक। अब इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। अब ये यहाँ पर राइटर ये बता रहा है कि उसके अंदर डर कैसे पैदा हुआ पानी के प्रति, तैरने के प्रति। तो ये भी आपको याद रखना है कि आपके क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि राइटर के अंदर जो है डर कैसे हुआ पानी के प्रति। तो उसको बताते हैं, कह रहा है शुरू से ही पानी के अंदर होने पर मुझे पानी से घृणा होती थी। यह तब से प्रारंभ हुई जब मैं 3 या 4 वर्ष का था और मेरे पिता मुझे कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर ले गए। वहाँ पर टकराती लहरों के बीच में खड़े थे। मैं उनको पकड़े हुए था, फिर भी लहरों ने मुझे गिरा दिया और मेरे ऊपर से गुजर गई। मैं पानी के अंदर दब सा गया था, यानी दफन हो गया था। मेरी सांसें रुक गई थी। मैं डरा हुआ था और पिताजी हंस रहे थे। लहरों को पराजित करने वाली शक्ति का आतंक मेरे दिल में था। अब यहाँ पर समझ गए, यहाँ पर आप बता सकते हैं कि वह क्यों डर गया था। क्योंकि वह एक बार जब छोटा रहा था, 3-4 साल का था, अपने पिताजी के साथ कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर गया था। वहाँ पर लहराती लहरों के बीच में खड़ा था, तो लहरें आती हैं और वह गिर जाता है। इस वजह से उसके अंदर डर पैदा हो जाता है। अब आगे देखते हैं। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्ट्रेट childish fears, but in a little while I gathered confidence. I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them. I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. बता रहा है कि YMCA के जो तालाब था, तरण ताल, स्विमिंग पूल को बोलते हैं, तरण ताल, जिसमें तैरा जाता है। YMCA के तैरने वाले तालाब के पर्चे ने दुखद यादों को पुनर्जीवित कर दिया और मैं बचपन के डर को जगा दिया। पर कुछ ही देर में मुझे आत्मविश्वास आ गया। अपने नए जल परों को पहने मैंने हाथ पैर मारना प्रारंभ किया और दूसरे लड़कों की नकल करके सीखने का प्रयास भी किया। अलग दिनों में मैंने 3-4 बार ऐसा किया और मेरा आत्मविश्वास आना ही शुरू हुआ था कि कोई एक ऐसी घटना घटित होगी जिसकी वजह से वह फिर डर गया। अब हम आपको इसको नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बताएंगे कि इसके साथ क्या घटना घटित होती है जिस वजह से ये डर जाता है और जिसके अंदर एक फोबिया उत्पन्न हो जाता है, किसके प्रति, पानी के प्रति, यानी डर उत्पन्न हो जाता है कि वह कैसे तैर पाएगा। शुरू करते हैं। आई वेंट टू द पूल when no one else was there. The place was quiet, the water was still, and the tiled bottom was as white and clean as bathtub. I was timid about going and alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. कह रहा है कि मैं ताल पर गया जब कोई और वहां पर नहीं था। जल शांत था, टाइल लगा हुआ जो तल था, स्नान के टब की वहाँ सफ़ेद और स्वच्छ था, यानी जो पूल था वो एकदम साफ दिख रहा था, उसमें टाइल लगा हुआ था, वो एकदम साफ दिख रहा था। अकेले अंदर प्रवेश करके मैं डर रहा था। अंदर उसमें जाने से राइटर क्या है, डर रहा था। अतः इसलिए मैं अन्य लोगों की तरह मैं भी वहाँ पर तालाब पर एक तरफ बैठ गया और मैं इंतज़ार करने लगा। किसका इंतज़ार करने लगा? अपने दोस्तों का। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. He had thick hair on his chest. He was beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. He yelled, "Hi, skinny! How'd you like to be ducked?" With that, he picked me up and tossed me into deep end. I landed in sitting position, swallowed water, and went at once to the bottom. I was frightened, but not yet frightened out of my wits. On the way down, I was frightened, but not yet frightened out of my wits. On the way down, I planned
When my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it, and paddle to the edge of the pool. बस अब इस पैराग्राफ में बताया गया है कि एक लड़का आता है वहाँ पर, वो उसको उठा करके उस पूल में फेंक देता है। देखिए समझते हैं। राइटर वहाँ पर बैठा इंतज़ार कर रहा होता है। मुझे अभी वहाँ ज़्यादा देर नहीं हुई थी, एक शक्तिशाली आदमी जैसा लड़का वहाँ पर आया। वह 18 वर्ष का रहा हुआ। उसकी छाती पर घने बाल थे, वह सुंदर स्वस्थ था। उसकी टांग और बाजू की मांसपेशियाँ मजबूत थीं, यानी कि बहुत ज़्यादा चमक रही थी। वह चीखा, वह बोला, ओ पलतू, तुम्हें डूबना कैसा लगेगा? ही एल्ड एल्ड मतलब उसने चिढ़ाया, उसको बोला हाय स्किनी, मतलब जो एक बोलते हैं ना, एक चिकना, जो दूसरे शब्दों में बोलते हैं, उसको बोलता है कि तुम्हें डूबना कैसा लगेगा। इतना बोलते ही उसने उसको उठा लिया और पानी में फेंक दिया। मैं बैठी हुई स्थिति में आकर गिरा, पानी निकला और तुरंत ही तल पर पहुंच गया, मतलब नीचे चला गया। वह डर गया इतना कि उसके होश हवास खो गए। नीचे गिरते हुए योजना बनाई उसने, मेरे पैर जमीन पर पड़ेंगे, मैं छलांग लगाऊंगा ऊपर की तरफ और ऊपर आ जाऊंगा और उस पर सीधा लेट जाऊंगा, फिर तैरकर ताल के किनारे पर पहुंच जाऊंगा। ये सोचता है राइटर कि उसने उसको फेंक दिया, उसमें उसको, वो उससे बाहर आएगा और उसके अंदर चला जाएगा। अब देखिए इस पैराग्राफ को देखते हैं क्या बता रहा है। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे, those 9 feet were more like 90, and before I touched bottom my lungs were ready to burst. But when my feet hit but bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. I imagined I would pop to the surface like a cork. Instead, I come up slowly. I opened my eyes and saw nothing but वाटर। अब यहाँ पर राइटर बोल रहा है, नीचे का रास्ता बड़ा लंबा लग रहा था। अब ये जो राइटर बातें बता रहा है, ये जो स्विमिंग पूल था उसके अंदर की बातें बता रहा है, उसको क्या महसूस हुआ और कैसा लग रहा था। वह बोल रहा है, नीचे का रास्ता बड़ा लंबा लग रहा था, वह 9 फुट 90 फुट की तरह लग रहा था, और इससे पहले कि मैं ज़मीन छू लूँ, इससे पहले ही मेरे फेफड़े फटने लगे थे। यानी कि हवा का इतना दबाव बन गया था कि उसके फेफड़े फटने लगे थे। पर जब मेरे पैर ज़मीन पर लगे, मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाई और अपने ख्याल से मैंने ऊपर की ओर बड़ी छलांग लगाई। मैंने सोचा कि मैं कॉर्क की तरह उछलकर सतह पर आ जाऊंगा। कॉर्क का मतलब जो एक बोतल का जो ढक्कन होता है ना, जो कॉर्क ब्लैक कलर का होता है, उसी को बता रहा है। जैसे जब उसको खोलते हैं तो वो उछलता है, तो कह रहा है कॉर्क की तरह मैं उछलकर ऊपर सतह पर आ जाऊंगा। इसके बजाय मैं धीरे धीरे ऊपर आया, जबकि वैसे वह नहीं आया। कैसे आया? धीरे धीरे। मैंने अपनी आंखें खोली तो पानी के अलावा कुछ ना था। पानी के अलावा वहाँ पर कुछ ना था। ऐसा पानी जो कुछ मैले पीले रंग का था। पानी कैसा था? पीले रंग का था। और कैसा था? मैला था, यानी कि गंदा पानी था। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ पर तो एंड भी सेव तक करते हैं। Nothing but water. Water that had a dirty yellow things to it. I grew panicky. I reached up as if to grab a rope, and my hands clutched only at water. I was suffocating. I tried to yell, but no sound came out. Then my eyes and nose come out of the water, but not my mouth. अब कह रहा है कि मैं घबराते हुए पानी से बाहर निकला। मैं घबराते हुए आगे की ओर बढ़ा और ऊपर आया, जैसे कि किसी रस्सी को पकड़ना चाहता हूँ और मेरे हाथ में सिर्फ पानी ही आ रहा है। वह अंदर इतना प्रयास कर रहा है जैसे कि कोई रस्सी हो उसको पकड़ के बाहर आ जाएगा, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। केवल वहाँ पर क्या है? पानी है। मेरा दम घुट रहा था। मैंने चीखने की कोशिश की पर कोई आवाज़ बाहर नहीं आई। फिर मेरी आंखें और नाक पानी के बाहर आया, पर मेरा मुंह बाहर नहीं आया। क्या हुआ? वो प्रयास कर रहा था पानी के अंदर, ऊपर आ जा रहा था, लेकिन फिर अंदर चला जा रहा था। आगे बता रहा, आई फ्लैंड एट द surface of water, swallowed and choked. I tried to bring my legs up, but they hung as dead weights, paralyzed and rigid. A great force was pulling me under. I screamed, but only the water heard me. I had started on the long journey back to the bottom of the pool. मैं हाथ पैर मारता रहा,
ऊपर आने के लिए। पानी निकला और मेरा गला बंध गया। मैंने अपनी टांगों को ऊपर लाने की कोशिश की, पर वे निर्जीव बोझ बनी लटक रही थी, बिल्कुल संज्ञाहीन और जड़वत। मतलब जैसे ये लग रहा था कि उनमें कोई जान नहीं हो। एक बड़ी शक्ति मुझे नीचे की तरफ खींच रही थी, यानी कि जो ऊपर से पानी का दबाव बन रहा था वो नीचे की तरफ खींच रहा था। मैं चीख चीख रहा था, लेकिन मेरी चीख बाहर नहीं निकल रही थी, वह केवल पानी में ही बह रही थी। ताल की तल की ओर की लंबी यात्रा मैंने प्रारंभ कर दी। अब यहाँ पर राइटर क्या करता है, वह नीचे की तरफ फिर जाना शुरू करता है। अब हम दूसरी जगह शुरू करते हैं। इस पैराग्राफ I struck at the water as I went down, expending my strength as one in nightmare fights an irresistible force. I had lost all my breath, my lungs ached, my head throbbed, I was getting dizzy. But I remembered the strategy. I would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. I would lie flat on the water, strike out with my arms and thrash with my legs. Then I would get to the edge of the pool and be safe. I went down endlessly. I opened my eyes, nothing but water with a halo. Glow, dark water that one could not see through. अब कह रहा है कि नीचे जाते हुए पानी पर मैंने जोर आजमाया, अपना पावर लगाई, ताकत लगाई। मैं अपनी उस शक्ति को यानी पावर को खर्च कर रहा था। मुझे एक भयानक सपने जैसा लग रहा था और एक ऐसी शक्ति से मैं लड़ रहा था जिससे कि मैं जीत नहीं सकता था। मेरी सांस फूल गई थी, मेरे फेफड़ों में दर्द हो रहा था, मेरा सर धक धक रहा था, मुझे चक्कर भी आ रहे थे। पर मुझे योजना का पता चला कि मैं ताल से छलांग लगाऊंगा और कॉर्क की सतह पर आ जाऊंगा। मैं पानी के ऊपर सीधा लेट जाऊंगा, अपने हाथ से पानी काटूंगा और टांगे मारूंगा। इस प्रकार मैं ताल के ऊपर आ जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर राइटर पूरी कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरीके से पानी से बाहर आ जाए, लेकिन बाहर नहीं आ पा रहा है। उसको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ रही है, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पा रहा है। अब कह रहा है आई वेंट डाउन एंडलेसली, आई ओपनड माई आईज, नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। मैं नीचे और नीचे की तरफ चलता जा रहा था। मैंने अपनी आंखें खोली। पीले पानी की चमक के अलावा कुछ भी वहां पर नहीं था। केवल क्या था? पीला पानी था, अंधेरा सा पानी जिसके पार कुछ नजर ना आता। और मैं पूर्ण रूप से मुझ पर भय ने काबू कर लिया था। वह भय जहाँ समझ काम नहीं करती। मतलब वो इतना परेशान हो गया था कि उसके ऊपर कोई भी पावर काम नहीं कर रही थी। एंड देन sheer stark terror seized me, terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. I was sinking underwater. I was paralyzed underwater, stiff, rigid with fear. Even the screams in my throat were frozen. Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. ठीक है। उसके ऊपर डर इतना ज़्यादा हो गया था कि वह कुछ समझ ही नहीं पाया तो उसे क्या करना चाहिए। ठीक है। और वो कह रहा था कि वह डर से बाहर आना चाह रहा था, लेकिन वह नहीं आ पा रहा था। वह ऐसा डर था जो वह जान नहीं सकता था। उसने कभी ऐसा डर अनुभव नहीं किया था। मैं पानी के नीचे चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन मेरी आवाज़ बाहर से नहीं जा रही थी। पानी के नीचे मैं बिल्कुल एकदम शून्य जैसा हो गया था, स्थिर हो गया था। डर से मैं कठोर हो गया था, एकदम एक जगह स्थिर हो गया, मतलब जड़वत हो गया था। मेरे गले से निकलने वाली चीखें भी जम गई थी। केवल मेरा दिल और मेरे सिर की धड़कन कह रही थी कि मैं जीवित हूँ। केवल कैसे लग रहा था कि मैं अभी जीवित हूँ। यानी कि जो राइटर है वो बहुत ज़्यादा पानी से डर गया था। उसको लग रहा था कि मैं किस तरीके से इस पानी से बाहर आऊँ। देखिए अब नया पैराग्राफ देखते हैं। बट द जंप मेड no difference. The water was still around me. I looked for ropes, ladders, water wings, nothing but water. A mass of yellow water held me. Stark terror took an even deeper hold on me. Like a great charge of electricity, I shook and trembled with fright. My arms wouldn't move. My legs wouldn't move. I tried to call for help,
टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड। अब वो कह रहा है कि वो इतना ज़्यादा डर गया था कि वह अब पानी से बाहर कैसे निकले, पानी से बाहर कैसे निकले। उसने पानी मेरी छलांग से जो है पानी कोई अंतर नहीं पड़ रहा था। मैं उसको कूदने की कोशिश कर रहा था, मैं वहाँ से जंप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। पानी भी अब मेरे चारों ओर था। मैंने रस्सियाँ, सीढ़ियाँ, जल पर तलाश की, पानी और केवल पानी। वह तलाश करता रहा, लेकिन वहाँ पर उसको कुछ भी मिला नहीं। पीले पानी की एक बड़ी मात्रा ने मुझे घेर रखा था। शुद्ध भय ने एक बार मुझे फिर जकड़ लिया था, मानो बिजली का कोई बड़ा चार्ज हो। डर से मैं हिल गया था और मैं कांप रहा था। मेरे बाजू हाथ हिल भी नहीं रहे थे, मेरी टांगें भी नहीं हिल पा रही थी। मैंने सहायता के लिए आवाज़ लगाने की कोशिश की, अपनी माँ को आवाज़ दी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब वहाँ पर होना तो कुछ नहीं था, क्योंकि वहाँ पर कोई था ही नहीं, केवल वही था। इसके बाद में अब देखिए क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टेड ये चैप्टर है, आप इसको सुनते रहेंगे लाइन बाई लाइन पूरा, तो आपके एकदम से माइंड में बैठ जाएगा और आपको एग्जाम में इसके आंसर लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नया पैराग्राफ शुरू करते हैं। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, आई वाज कमिंग आउट ऑफ द awful yellow water, at least my nose was almost out too. Then I started down a third time. I sucked for air and got water. The yellowish light was going out. मैं और तब विचित्र बात थी, प्रकाश हो गया था। मैं डरावनी पीले पानी से बाहर आ रहा था। कम से कम मेरी आंखें आ नहीं थी बाहर, मेरी नाक भी लगभग बाहर थी। फिर मैं तीसरी बार नीचे की ओर चल पड़ा। मैंने हवा खींचनी चाहिए, पर पानी अंदर गया। वह मुंह से हवा खींचना चाह रहा था, लेकिन क्या जा रहा था, पानी अंदर जा रहा था। पीली रोशनी बुझने लगी थी, तब सारे प्रयत्न थम गए। उसको जो रोशनी उसके अंदर लग रही थी, वो कैसी लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो थम सी गई हो। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, आई रिलैक्स्ड, इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, and a blackness swept over my brain. It wiped out fear, it wiped out terror. There was no more panic, it was quiet and peaceful. Nothing to be afraid of. This is nice, to be drowsy, to go to sleep. No need to jump, to try to jump. It's nice to be carried gently, to float along in space. Tender arms around me, tender arms like others. Now I must go to sleep. I crossed to oblivion and the curtain of life fell. अब उसको यहाँ पर कह रहा है कि उसके सारे प्रयत्न जितने कर सकता था वो कर दिया था, अब उसको कोई चैन नहीं आ गया। मेरी टांगें भी शक्तिहीन अनुभव कर रही थी और मेरे दिमाग पर अंधेरा सा छा गया था। इसने डर से छुटकारा दिलाया, इसने आतंक को मिटा दिया। अब कोई घबराहट ना थी, कुछ निशब्द और शांत था। डरने के लिए कुछ ना था, यह अच्छा था उम्मीदा होना सा, सो जाना। अब छलांग लगाने की ज़रूरत ना थी, इतना थक चुका था कि छलांग भी ना लगा सकता था। अच्छा है, आराम से कोई उठाकर ले जा रहा था। मुक्त आकाश में बढ़ने के लिए मैं किसी नाजुक हाथों में था, माँ के जैसे नाजुक हाथों में। अब मुझे सोना ही होगा। मैं बेहोशी के संसार में पहुँच गया और जीवन का पर्दा गिर गया। यानी अब यहाँ पर ये राइटर बता रहा है कि कोई वहाँ पर आ गया है जिसने उसको पानी से निकाल लिया है। उसको ये महसूस हो रहा है कि अब शायद कुछ हमारे लिए अच्छा होने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है, अब आगे हम लोग देख रहे हैं। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक beside the pool vomiting. The chap that threw me in was saying, but I was only fooling. Someone said the kid nearly died. Be all right now, let's carry him to the locker room. Several hours later, I walked home. I was weak and trembling. I shook and cried when I lay on my bed. I couldn't eat that night. For days, a haunting fear was in my heart. The slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. I never went back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. अब यहाँ पर राइटर कह रहा है, अगली बात जो मुझे याद है वह यह है, मैं ताल के किनारे पर पेट के बल लेटा पड़ा था, यानी कि उल्टा होकर लेटा हुआ था और उसको उल्टियाँ हो रही थी।
उसके उल्टियों से पानी ही बाहर निकल रहा था। मुझे अंदर फेंकने वाला व्यक्ति कह रहा था मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आया? जिसने उसमें फेंका था उसको तालाब में, वह व्यक्ति वहां पर कह रहा मैं तो बस मजाक कर रहा था। तभी कोई बोला बच्चा तो लगभग मर ही गया था, अब शांत हो जाओ, चलो इसे लेकर रूम में चलें। कई घंटे बाद मैं चलकर घर गया। मैं कमजोर था और कांप रहा था। बिस्तर पर लेटा तो मैं हिल और रो रहा था, यानी इतना डर गया था। उस रात मैंने भोजन भी नहीं कर सका, वह खाना भी नहीं खा पाया। कई दिनों तक मेरे दिल में एक भय बना रहा। थोड़ा सा जोर लगाने पर ही मैं बेहाल हो जाता था, यानी कि उसकी जो पावर थी वो एकदम से खत्म हो चुकी थी। मेरे घुटने भी लगभग अस्थिर हो गए थे। मेरे पेट में दर्द हो जाता था। मैं उस ताल पर कभी वापस भी नहीं गया, यानी कि वह इतना डर गया था कि उस तालाब पर वह वापस नहीं गया। मैं पानी से डरता था। जहाँ भी हो सकता था मैं उससे बचने का ही प्रयास करता था। जो भी हो सकता था मैं उससे बचने की कोशिश करता था कि मैं अब वहाँ पर नहीं जाऊँगा। इस प्रकार राइटर घर पे आ जाता है और वह इतना डर जाता है कि वह वहाँ तालाब पर दोबारा जाता ही नहीं। अब हम लोग नए पैराग्राफ को देखते हैं। कहना है A few years later, when I came to know the waters of the cascades, I wanted to get into them, and whenever I did, whether I was wading the Titan or pumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. It would take possession of me completely. My legs would become paralyzed. Icy horror would grave my heart. यहाँ पर कह रहा है कुछ वर्षों बाद मैंने झरने के पानी को देखा। तब मैं उसमें जाना चाहता था और मैं ऐसा किया, चाहे वह टीटन या बम्पिंग नदी को लेकर को चलकर पार करना हो या गॉड रॉक्स की गर्म झील में नहाना हो। वह आतंक जो ताल में मुझे वशीभूत कर चुका था वापस मेरे पास लौट आता था। मैं पूरी तरह इसके वश में हो जाता था। मेरी टांगें एकदम दरगत हो जाती थी, जिससे कि उसमें कोई शक्ति ना रही हो। एक बर्फीला भय मेरे दिल को जकड़ लेता था। यानी कि इसके अलावा अब राइटर कहीं भी जाता था, वो कुछ भी देखता था, चाहे वो झरना देखे, चाहे वो नदी देखे, चाहे पानी देखे, हर हर किसी चीज़ से उसको एक डर ही उसके अंदर व्याप्त था और वह डर जाता था। उसको ये लगता था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। This handicap stayed with me as the years went on, in canoes on mine lakes, fishing for landlocked salmon. साल दर साल बीतते चले गए और यह असमर्थता मेरे अंदर बनी रही। मैन की झीलों में नौकाओं में बैठ के जमीन से गिरी सैल्मन मछलियों को पकड़ना, न्यू हैम्पशायर में वेल्स मछली का शिकार और आरेगन के मेट्रोलियस टेस्यूट्स में ट्राउट मछली को पकड़ना, कोलंबिया और बम्पिंग लेक के झरनों में सेलवन को पकड़ना। जहाँ भी जाता जल का आतंकित करने वाला डर मेरा पीछा करता रहता। यह मेरे मछली पकड़ने के ट्रिप को तबाह कर देता। मुझे छोटी नाव, बड़ी नाव चलाने और तैरने के आनंद से वंचित कर देता था। यानी कि जो पसंद था उस राइटर को वो वह नहीं कर पाता था। किस वजह से? कि मैं कहीं दोबारा से मेरे साथ वही कंडीशन ना हो जाए, कहीं मेरे साथ वही कंडीशन दोबारा से ना हो जाए कि मैं डूब जाऊं और मुझे कोई बचाने वाला ना मिले। यानी कि उसके अंदर इतना ज़्यादा भय भर गया था कि वह डर ही रहा था। अब हम नया पैराग्राफ देखते हैं। अब हम ये देखेंगे ये अपने भय से बाहर कैसे निकलता, अपने फोबिया से बाहर कैसे निकलेगा। तो शुरू करते हैं। I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in this grip. Finally, one October, I decided to get in an instructor and learn to swim. I went to a pool and practiced 5 days a week, one hour each day. The instructor put a belt around me. A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. He held on to the end of the rope, and we went back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week. One each trip across the pool, a bit of the panic seized me. Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, some of the old terror returned and my legs froze. It was 3 months before the tension began to slack.
Then he taught me to put my face under water and exhale, and to raise my nose and inhale. I repeated the exercise hundred of times. Bit by bit, I shed part of panic that seized me when my head went underwater. अब इस पैराग्राफ में जो राइटर बताना चाह रहा है कि वो किस तरीके से ओवरकम करता है जिस जो उसका फोबिया है उससे। कहता है, मैं अपनी जानकारी में हर तरीका इस भय पर विजय पाने के लिए अपनाता था। मुझे इसने कसकर पकड़ रखा था। अंततः 1 अक्टूबर के महीने में मैंने तैरने सीखने के लिए एक शिक्षक को नियुक्त किया। मैं एक ताल पर जाकर 1 सप्ताह से 5 दिन प्रतिदिन 1 घंटे तक अभ्यास करता था। शिक्षक मेरे चारों ओर एक पेटी बांध देता था। बेल्ट से एक रस्सी बंधी होती थी जो एक पुली से होकर जाती, जो सिर के ऊपर एक तार की रस्सी पर दौड़ती थी। वह रस्सी के किनारे को पकड़े रहता और हम आगे आगे पीछे जाते रहते। घंटे के बाद घंटा, दिन के बाद दिन और हफ्ते के बाद हफ्ते हम ताल में एक तरफ से दूसरी तरफ आगे पीछे जाते रहे। ताल के आर पार की हर यात्रा में कुछ भय मेरे मन में बना रहता। हर बार जब शिक्षक रस्सी पर अपनी पकड़ ढीली करता और मैं पानी के अंदर चला जाता, पुराने आतंक का कुछ भाग तो लौट आता और मेरी टांगें जम जाती। मेरा तनाव कम होने पर मैं 3 महीने लग गए, मतलब उसको इस पर ओवरकम पाने के लिए 3 महीने लग गए। तब उसने मुझे पानी के अंदर मुंह डालकर सांस छोड़ना सिखाया और नाक उठाकर सांस लेना। मैंने यह व्यायाम सैकड़ों बार किया, कईयों बार मैंने प्रयास किया। धीरे धीरे करके उस घबराहट का एक भाग जाता रहा जो मुझे पानी के अंदर सिर डालने पर होती थी। तो इसको आपको याद रखना है कि जो राइटर उसने किस तरीके से डर पर विजय पाई, कैसे वो डर को दूर कर पाया। ये लाइनें आपको लाइन याद रखनी है अपने दिमाग में, और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं कि राइटर ने किस तरीके से अपने डर से मुक्ति पाई। चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या बताना चाह रहा है स्टेप बाय स्टेप कि क्या हुआ। कह रहा है, नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, but they gradually relaxed and finally I could command them. Thus, piece by piece, the built a swimmer, and when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. In April, he said, now you can swim, dive off, and swim the length of the pool, crawl, stroke. I did. The instructor was finished, but I was not finished. I still wondered if I would be terror stricken when I was alone in the pool. I tried it. I swam the length up and down. Tiny vestiges of the old terror would return, but now I could frown and say to that terror, trying to scare me, yeah, well, here's to you look. And off I had go for another length of the pool. इसके बाद ताल के किनारे पर वह मुझे पकड़े रहा और मैं पानी में टांगे मारता रहा। हफ्तों तक यही करता रहा। पहले 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 मेरी टांगों ने जवाब ही दे दिया, फिर धीरे धीरे तनावहीन होने लगी और मैं अंत में अपने अनुसार उनको चलाने लग गया। इसी प्रकार टुकड़े टुकड़े करके उसने एक तैराक बनाया मुझके, और उसने हर टुकड़े को त्रुटिहीन कर दिया। मतलब उसमें इस तरीके से उसने मुझको प्रैक्टिस करवाई कि मेरे अंदर कोई गलती अब नहीं रह गई। उसने उन सबको जोड़कर एक पूर्ण वस्तु बना ली। अप्रैल में वह बोला, यानी 1 अक्टूबर को उसने शुरू किया था और अप्रैल में उसकी क्या हो जाती है, प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाती है। अप्रैल में वह बोलता है, उसका जो इंस्ट्रक्टर है वह बोलता है, अब तुम तैर सकते हो, गोता लगाओ और ताल की पूरी लंबाई तैर कर पूरी कर लो। धीरे धीरे जाओ चाहे तेजी से। मैंने यह किया। शिक्षक का कार्य पूर्ण हो चुका था, परंतु यह मेरा कार्य पूरा ना हुआ था। मैं अब भी डर रहा था कि कहीं ताल के अंदर अकेला होने पर मैं भयभीत ना हो जाऊं। मैंने ऐसा करके देखा। मैं ताल के किनारे से दूसरी ओर फिर वापस उसी किनारे पर तैरकर आया। पुराने आतंक के कुछ पार्ट तो लौटा करते थे, पर अब मैं क्रोधित होकर उस भय से कह सकता था, अच्छा तू मुझे डराना चाहता है, ठीक है, यह तुम्हारे नाम पर देख। अब मैं पुनः उस पुल की लंबाई भी एक बार और पार कर देता हूँ। यानी इस लाइनों को भी आप अपने माइंड में रख सकते हैं कि वह क्या कहता था ताल के अंदर अपने डर को भगाने के लिए।
ये भी बहुत अच्छी लाइनें हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, सो आई वेंट टू लैग। जुलाई तक यही चलता रहा, पर मैं अभी तक संतुष्ट नहीं हुआ था। मुझे विश्वास नहीं था कि सारा भय समाप्त हो गया है। अंत में मैं न्यू हैम्पशायर की लेक वेंटवर्थ गया, ट्रक्स आइलैंड में डॉक से कूदा और 2 मील झील में तैरकर स्टैम्प एक्ट आइलैंड पहुंचा। अब यहाँ पर उसका जो डर होता है तैरने के प्रति वो दूर हो जाता है। अब देखिए वो किस तरीके से अपने आप को और भी स्ट्रांग बनाता है। वो कह रहा है वेंटवर्थ इन द न्यू हैम्पशायर टाइप्ड ऑफ ए डॉग एट ट्रिक्स आइसलैंड एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइसलैंड। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। मैंने क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक को तैरने में प्रयोग किया, यानी कि जो तरीके हैं उनको वह यूज करने लग गया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न व्हेन आई वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक। आई पुट माय फेस अंडर एंड saw nothing but bottomless water. The old sensation returned in miniature. I laughed and said, "Well, Mr. Terror, what do you think you can do to me?" It fled and I swam on. कह रहा है कि केवल एक बार उसको डर लगा। जब मैं झील के बीच में था तब मैंने जल में से डाला और मुझे नीचे जल की गहराई के अलावा कुछ भी ना दिखाई दिया। पुरानी भावनाओं को छोटे रूप में लौटाई और मैं हंसा और बोला, अच्छा आतंक साहब, आपके ख्याल में आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? वह भाग गया और मैं तैरता तैरता हुआ आगे चला गया। इस प्रकार से जो राइटर का जो डर था, फोबिया था पानी के प्रति, तैरने के प्रति, वो कम हुआ। अब हम लोग अगले पैराग्राफ पे देखते हैं। कह रहा है एट आई हैड रेसिडुअल doubts at my first opportunity. I hurried west, went up the Titan to Conrad Meadows, up the Conrad Creek trail to meet glacier and camped in the high meadow by side of Warm Lake. The next morning I stripped and dived into the lake and swam across to the other shore on back, just as Doug Corpon used to do. I shouted with joy, and Gilbert Peak returned to the echo. I had conquered my fear of water. फिर भी मेरे मन में शक बाकी था। पहला अवसर मिलते ही मैं पश्चिम की ओर तेजी से चला, टीटन से ऊपर कोनार्ड मीडोज तक गया, कोनार्ड ग्रीक ट्रेल से मीडे ग्लेशियर तक और वार्म लेक के किनारे हाई मीडोज में कैंप डाला। अगले दिन प्रातः मैंने कपड़े उतारे और झील में गोता लगाया और तैरकर दूसरे किनारे तक पहुंच गया। फिर तैरकर वापस आया, बिल्कुल वैसे डाक कार्पन किया करते थे। मैं खुशी से चीख पड़ा और गिलबर्ट चोटी ने गूंज कर चीख दोहराई, मतलब वहां पर इको उत्पन्न हुआ। मैं जल के भय पर विजय पा चुका था, यानी कि मैं जो जल का डर था उसके ऊपर मैंने अपनी विजय पा ली थी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। यानी अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो राइटर है अपने आप को मजबूत बना रहा है और जो उसका फोबिया है वो उसको धीरे धीरे दूर कर रहा है। अब आपका लास्ट की लाइनें बची हुई हैं, उनको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। The experience had a deep meaning for me, as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. In death there is peace. There is terror only in the fear of death, as Roosevelt knew when he said, "All we have to fear is fear itself," because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce. The will to live somehow grew in intensity. कह रहा है राइटर, इस अनुभव का मेरे लिए गहरा अर्थ है जैसे सिर्फ वो लोग ही समझ सकते हैं जिन्होंने सीधे भय का सामना किया हो और इस पर विजय पाई हो। मृत्यु में एक शांति होती है, आतंक तो केवल मृत्यु के भय में होता है। जैसे कि रूजवेल्ट जानता था, जब उसने कहा हमें जिस वस्तु से डरना है वह डर ही है, क्योंकि मैंने मरने का और मरने के भय के कारण पैदा होने वाला आतंक दोनों का ही अनुभव किया था। जीवित रहने की इच्छा कुछ अधिक ही तेज हो गई थी। अंततः मुझे
मुक्ति का अनुभव हुआ। At last I felt released, free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear। कह रहा है कि अंततः सारी जो प्रक्रियाएं गुजरते सारे अनुभव उसको मिलते रहे और उसको क्या हुआ, उसका डर से उसको मुक्ति मिल गई। मैं आज़ाद था पगडंडियों पर चलने के लिए और पहाड़ की चोटियों पर चढ़ने के लिए तथा भय को एक तरफ छोड़ देने के लिए। इस प्रकार बच्चों आपका ये लेसन समाप्त हो गया है और आपने इस लेसन को लाइन बाय लाइन सुना है। और अगर आपको इससे संबंधित कुछ और वीडियो अगर आपको चाहिए, इसकी समरी या इसके क्वेश्चन आंसर, या आप कोई भी अन्य जानकारी चाहते हैं इंग्लिश के इस चैप्टर से, या फ्लेमिंगो का आपका कोई भी चैप्टर है उससे चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करें और साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको आप पूरा सुनिएगा और आपका जो है ये क्लियर हो जाएगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना ही है, इस बात की मेरी गारंटी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।